वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। सो अब इसमें चार टॉपिक के क्वेश्चन बनते हैं, हमारे चार टॉपिक बनते हैं इसमें। पहला बनता है व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, इट मींस फेवरेबल बैलेंस और पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन। यानी बैंक बैलेंस पड़ा है हमारा, वो वाला कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक के बैंक कॉलम का पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस। और दूसरा बोलते हैं हम व्हेन कैश बुक क्रेडिट बैलेंस गिवन, क्रेडिट बैलेंस जब बैंक ओवरड्राफ्ट आया हुआ है हमारा, उस केस में कैसे करेंगे। तीसरा आपको दिया हुआ है व्हेन पासबुक डेबिट बैलेंस, यानी पासबुक जब आपका ओवरड्राफ्ट दिखा रही है बैंक ओवरड्राफ्ट, आपको कैश बुक का बैलेंस नहीं दिया हुआ है, पासबुक के अकॉर्डिंगली कैश बुक का मिलाना है। ऊपर वाले दोनों में कैश बुक के अकॉर्डिंगली पासबुक का मिलाना ओके सर। सर, पासबुक अगर दिया होगा तो हम लोग को कैश बुक के अकॉर्डिंग मिलाना है। होगा। हाँ, और कैश बुक दिया होगा तो पासबुक के अकॉर्डिंगली मिलाना है। अब ये लास्ट में क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, इट मींस फेवरेबल बैलेंस है, हमें कैश बुक के अकॉर्डिंगली मिलाना है, कैश बुक का टोटल मिलना चाहिए उसका। तो पहले आ ओके सर। जाता है जब हमारे पास डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक गिवन हो, तो सबसे पहले आ जाता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये कैश बुक है हमारी, ये पासबुक है, बैलेंस किसका दिया हुआ है हमें, कैश बुक का। कैश बुक का। अब इन्हें कहा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सपोज करो हमने चेक इशू किया 1000 रुपीज का, लेकिन यहाँ प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। अब हमारे हाथ में क्या है, कैश बुक है, पासबुक तो है नहीं। तो हम यस इसमें सर। वापस इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 1000 रुपीज को। देखो ये कैंसिल हो गया ना, अब दोनों का बराबर बैलेंस बैलेंस मिल जाएगा। सर मतलब कि जितना इशू कर रहा था अगर पासबुक में शो नहीं कर रहा तो उतना हमको प्लस माइनस कर, या मतलब ये रफ पेज पे करते हैं हम अलग से, कैश बुक में कटिंग नहीं करते इस चीज की। फिर सर कैश बुक पे कैसे मिलता है फिर? बस वो शौक देख लेते हैं ना भी कहीं फ्रॉड तो नहीं हुआ है, हाँ। ओके सर। चेक कर लेते हैं बस। ऐसा जो ये नहीं है कि इसमें अमेंडमेंट नहीं करते कैश बुक में जाके, क्योंकि चेक तो इशू हुआ है आज नहीं, उसने 10 दिन बाद निकलवा लेगा वो पर्सन। सर ये नेक्स्ट है। रफ में हम लोग, सर तो ये बीआरएस हम लोग रफ में बनाते हैं। हाँ, एक अलग से पेज पे रफ एरिया में बनाते हैं उसको चेक करने के लिए। बीआरएस बेसिकली होता है कि हमारे कैश और पासबुक का एक बार बैलेंस मिला लेते हैं ताकि कहीं फ्रॉड ना हो। ओके सर। नेक्स्ट है क्रेडिट मेड बाय द बैंक फॉर इंटरेस्ट। ये कैश बुक है और ये पासबुक है, बैंक ने 100 रुपए इंटरेस्ट के दिए, हमें पता नहीं लगा, तो यहाँ भी ऐड कर लेंगे उस पेज में, क्योंकि बैलेंस कैश बुक का दिया हुआ है, इसमें ही कम ज्यादा कर सकते हैं हम। यस सर। नेक्स्ट है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर इन अवर बैंक अकाउंट। अब ये कैश बुक दे रखी है, ये पासबुक दी हुई है, बैलेंस कैश बुक का दिया हुआ, किसी कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए, हमें पता नहीं लगा। जब हमने मिलाया तो हमने यहाँ ऐड कर दिया, वो तो ऐड कर ही लेंगे हम, पेज में भी कर लेंगे तो कैश बुक में भी ऐड करने पड़ेंगे हमें। यस सर। ऐसे ही इंटरेस्ट के भी ऐड करने पड़ेंगे। सर इन द सेंस सर अगर हम लोग चेक दे रहे हैं तो सर हम लोग अपने कैश बुक में ऐड करेंगे, और अगर सर हम लोग के पासबुक बढ़ रहा है तो सर कैश बुक भी बढ़ना चाहिए। हाँ, मतलब उसी अगर के डायरेक्शन पासबुक में घट, लेके जाएंगे उसको। ओके सर। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, अगर यहाँ इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया बैंक ने 1000 रुपीज, तो पासबुक कैश बुक भी बढ़ा देंगे, क्योंकि बैलेंस तो हमें ऊपर कैश बुक का दिया हुआ ना। यस सर। चेक पेड इनटू बैंक बट ओमिटेड इनटू रिकॉर्डेड, ये कैश बुक ये पासबुक। सपोज करो हमने चेक बैंक में डिपॉजिट कराया 10,000 रुपीज का, डिपॉजिट तो करा दिया लेकिन कैश बुक में लिखना भूल गए, तो ऐड कर देंगे उसको।
सर ओमिटेड का क्या मतलब होता है? भूल जाना। ओके सर। उसके बाद चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड, कैश बुक पासबुक, बैलेंस कैश बुक का दिया हुआ, हमने चेक बैंक में भेजा डिपॉजिट कराने के लिए 1000 रुपीज का, लेकिन अभी तक वहां क्रेडिट नहीं हुआ, डिपॉजिट नहीं हुआ, तो वापिस पेज में जाके माइनस कर देंगे। यस सर। चेक सेंट फॉर बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड, ऐसे ही बैंक में हमने चेक भेजा है लेकिन वो डिसऑनर हो गया, तो यहां से भी माइनस कर देंगे। सेम केस है। डायरेक्टली पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ अवर कस्टमर, बैंक ने 1000 रुपीज की हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दी डायरेक्टली, हमें पता नहीं लगा, तो यहाँ से भी माइनस करना पड़ेगा कैश बुक में से। गॉट इट सर। डायरेक्ट पेड बैंक चार्जेस कमीशन, बैंक ने कट किया हमारे अकाउंट में से 100 रुपीज, तो यहाँ से भी कट कर देंगे क्योंकि बैलेंस कैश बुक का दिया हुआ है। यस सर। लास्ट चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, हमने चेक इशू कर दिया 1000 रुपीज का, चेक यस सर। इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, कैश बुक में लिखना भूल गए उसको, यानी बैंक में से तो वो निकल चुके होंगे, यहाँ लिखना भूल गए, तो माइनस करेंगे इसको। क्लियर? यस सर। ये फॉर्मेट होता सर है इसका, देखो। लास्ट वाला सर, उसमें बैंक से निकल चुका है। चेक इशू कर दिया लेकिन कैशियर लिखना भूल गया, बैंक से तो निकल चुका है, हमने देखा पासबुक में निकला हुआ है, लेकिन कैश बुक वाले ने लिखा ही नहीं, तो माइनस करना पड़ेगा कैश बुक में से। ओके सर। अब ऐसे करना है, देखो। बैंक ऐसे इसका फॉर्मेट बनेगा, पर्टिकुलर प्लस आइटम माइनस आइटम। प्लस आइटम में एक तो जो पॉजिटिव बैलेंस आता है, और जितने प्लस वाले हैं वो इधर ऐड कर देंगे, माइनस वाले इधर कर देंगे, फिर दोनों का डिफरेंस देख के हमारा बैलेंस आ जाएगा एज पर पासबुक, क्योंकि ऊपर हम कैश बुक का बैलेंस लेके चले, तो नीचे हमारा पासबुक का आंसर आएगा। ओके सर। अब ये क्वेश्चन देखो। On 31st March 2018, Rajesh Chauhan's cash book showing 17280 डेबिट बैलेंस, तो इसको क्या लिखेंगे? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, पॉजिटिव प्लस में लिखेंगे इसको। नेक्स्ट, हाँ। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक एंड पासबुक फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड, क्या क्या मिले डिफरेंस? 8400 चेक्स सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट क्लियर्ड सो फॉर, कैश बुक पासबुक, बैलेंस कैश बुक का है, हमने 8400 के बैंक में चेक भेजे थे लेकिन यहाँ क्लियर नहीं हुए, तो माइनस करने पड़ेंगे 8400, ये माइनस में आ गया। चेक सेंट ओ। फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड, यस सर। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 5600 के हमने चेक इशू किए थे लेकिन यहाँ प्रेजेंट नहीं हुए, इनको वापस ऐड करना पड़ेगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सर हम लोग को ऐसे पूरा क्वेश्चन भी लिखना होगा? हाँ, लिखना पड़ेगा पूरा। पर्टिकुलर। पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा। डेबिटेड 80 बैंक चार्जेस, रिकॉर्डेड नॉट रिकॉर्डेड इनटू कैश बुक, यहाँ से 8 रुपीज माइनस हो गए, यहाँ रिकॉर्ड नहीं हुए तो माइनस करने पड़ेंगे। सर ये प्लस में नहीं जाएगा सर, ये बैंक ने, चार्जेस? ने 80 रुपीज बैंक ने तो माइनस कर दिए, कैश बुक में तो यस माइनस सर। करने पड़ेंगे। ओके सर। 240 इंटरेस्ट के हमें मिले हैं, बैंक हैज क्रेडिटेड बैंक जो कोई चीज क्रेडिट करेगा ना, इसका मतलब डिपॉजिट करेगा हमारे अकाउंट में, बट तो नॉट सर ये रिकॉर्डेड हम लोग इनटू को कैश बुक। प्लस करना होगा? हाँ, बैंक ने वो क्या किया, प्लस कर दिए 240, हमें पता नहीं लगा तो हमें भी प्लस करने पड़ेंगे।
कस्टमर यस सर। डिपॉजिट डायरेक्टली इन अवर बैंक 2000। कस्टमर ने 2000 डिपॉजिट करा दिया हमारे अकाउंट में डायरेक्टली, तो हमें कैश बुक भी 2000 से बढ़ानी पड़ेगी। हाँ यस सर। अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ राजेश चौहान, बैंक पेड मेड द फॉलोइंग बिल्स, क्लब बिल, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी ये 3000 रुपये यहाँ से माइनस हो चुके, कैश बुक में, पासबुक में से, कैश बुक में से माइनस नहीं हुए, तो इसको माइनस कर देंगे ये दोनों ऐसे ही एज इट इज। फिर हमने देखा इधर का टोटल इतना आया, इधर का टोटल प्लस वाला ज्यादा आया, माइनस वाला कम आया, तो प्लस में आंसर आएगा। और कैश बुक का प्लस क्रेडिट होता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पास, सॉरी पासबुक का क्रेडिट प्लस होता है। गॉट इट सर। तो आज हम यहीं तक करेंगे।